नमस्कार, फिर से राजीव देवासी। और धर्म पुण्य के मार्ग पर सभी लोग चलते हैं। सनातन धर्म की ये मेहरबानी है कि हमको ये सिखाया गया कि जीवों के प्रति भी हम लोग हिंसात्मक रवैया ना अपना करके अहिंसात्मक रवैया अपनाएं। यहाँ पर भावी में जीव दया ग्रुप करके आज सभी का दिल जीत लिया है। 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसपास के सारे वो जो लोग अच्छे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं। ओम जी विष्णु है, यहाँ पे सेल टैक्स के हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। सर, ये किस प्रकार का ग्रुप है, किस प्रकार से आप सेवा करते हैं? आपको साधुवाद है और निवन प्रणाम भी है। पिछले 3 वर्षों से जीव दया ग्रुप भावी की टीम प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश मानते हुए उनकी सेवा कर रही है और परमात्मा के साक्षात रूप जो इस धरती पर हमें मूक बधिर जीवों के रूप में है और जो इस संस्कृति और राष्ट्र और धर्म का जो आधार गौ माता है, उसकी अपने माता पिताओं से भी बढ़कर सेवा कर रही है भावी जीव दया ग्रुप की टीम। और वास्तव में इनका जो कार्य है वो सभी को प्रेरणादायक है और सभी के लिए अनुकरणीय है। और वास्तव में ये जो टीम काम कर रही है दिन रात, और ज्यादातर जो साथी इस टीम में है वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सुबह 9 बजे अपनी दुकान पे जाते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। और रात के समय और सुबह 4 बजे उठ के जो जीवों की सेवा कर रहे हैं, इनको कहीं भी रात को भी कहीं से फोन आ जाए कि वहाँ जीवों पे संकट आया है, तो वो हर समय तैयार रहते हैं जीवों के लिए तन मन और धन से, जीवों के लिए पूरे समर्पित भाव से जीवों की सेवा कर रहे हैं। इनकी टीम का जितना जो सहयोग है और पूरे आसपास के क्षेत्र में लोग इनका सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के जीवों की सेवा हो रही है। पिपाड़ और बिलाड़ा क्षेत्र में, क्षेत्र ही नहीं कहीं से भी 100 किलोमीटर दूर से भी इनके पास कोई फोन आ जाए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव हो, हर किसी की सेवा के लिए ग्रुप तत्पर रहता है। और इनकी सेवा वास्तव में अनुकरणीय है और सभी के लिए प्रेरणादायक है। मनुष्यों के लिए भी और जीवों के लिए हमेशा ये जीव दया ग्रुप आगे रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 36 कौम के लोग हैं। जैन कम्युनिटी के लिए यहाँ पे लोग भी है, तो 36 कौम के यहाँ पर लोग हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी के क्या क्या आप काम करते हैं और इस समय कौन कौन से सर्व कौम से यहाँ लोग आए हुए हैं? अभी तो हमारे सभी हिंदू और सभी जीव दया प्रेमी यहाँ मौजूद है और हम कुछ भी नहीं करके ओनली फॉर जीवों की सेवा के लिए छोटा सा पीड़ा उठाई थी हमने। वो पीड़ा आगे 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 ऐसे बढ़ी कि जैसे हमने इसके अंदर जैसे घुसते गया जो रस मिलता गया हमेशा। अब हमारी भावना है जैसे कि जैसे कोई भी गौ माता गौशाला में हो चाहे कहीं पे भी हो, काल धर्म को प्राप्त हुए, तो हमारी भावना है कि उनको सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ। जैसे कोई भी जैसे भी लगा के उसको अंतिम संस्कार, जैसे वो एक माता है, लोग गाड़ियों के पीछे घसीट करके ले जाते हैं, जो देखा नहीं जाता। कभी कभी हमने देखा था गौ माता जब तक दूध देती है जब तक तो उनको साथ में रखते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। फिर वो काल धर्म कहीं पानी कहीं कुछ कमी के कारण वो काल धर्म को प्राप्त होती है, तो उनको ट्रैक्टर से बांध के उसको घसीटते हैं। तो अगर हमारी पीड़ा होती है, सरकार और हम जीव दया प्रेमी सभी मिलकर, कोई एक जने का ये काम नहीं है, सभी का काम है ये, तो हम सभी मिलकर ये हम पीड़ा उठाए कि भाई कोई भी जैसे गौ माता काल धर्म को प्राप्त हुए तो हम उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करें। ये हमारी एक भावना है और हमने ये पीड़ा उठाई है और ये हमारे आने वाले समय में हमको लगता है, हमको विश्वास है, सभी का विश्वास है कि ये हमकी पीड़ा सफल होगी। तो ये नहीं लगता अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु माता अगर घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय गौ माता, तो ये सारे काम अपने आप रुक जाएंगे? बिल्कुल, वो हमारे प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार और मोदी जी उसमें जो जमे हुए थे, अभी से ज्यादा सीटें है, किस प्रकार से कर पाएंगे? नहीं, वो हमसे ज्यादा उनको मालूम है कि ये काम करना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी गौ माता की स्थिति सबको मालूम है कैसी है। तो ये काम करना इसलिए सब खाली मोदी जी से कुछ नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे तो ये संगठन में काम होगा। तो गौ माता को राष्ट्रीय माता करने के लिए हम सभी का सहयोग अनिवार्य है। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी नौजवान यहाँ पर है। लक्ष्मण जी यहाँ पर है, सिसोदिया साहब, और क्या बताना चाहेंगे सर? मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो जीव दया ग्रुप है ये पिछले 3 साल से बना है। कोविड की महामारी के बाद जो ये लोग हैं और इसके जो फाउंडर है जितेंद्र जैन, इसके अलावा इन कुछ लोगों को मिलकर इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा काम करें मानव की सेवा के साथ साथ। हमने देखा कि मानव सेवा के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो ये जीव है चराचर बोलते नहीं है, कोई इनकी सेवा करने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कुछ बीड़ा उठाना चाहिए हमारे क्षेत्र में।
तो इन्होंने 1 जून 2021 को जीव दया ग्रुप का फाउंडर हुआ। उस समय 90 सदस्य थे और एक सामान्य सी साल राशि से इन्होंने काम शुरू किया। लेकिन आज जो ये जीव दया ग्रुप है 3 साल में अपने ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज इसके 1000 सदस्य हैं और पिछले 3 साल में इन्होंने लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि से इस जीव दया ग्रुप के लिए कार्य किया है, जिसमें चींटी से लगाकर हाथी, जो कहा जाता है सबसे छोटा चराचर जीव चींटी है और सबसे बड़ा हाथी है, उसके लिए ये सदस्य काम करते हैं। छोटा से उदाहरण के लिए ये सारा जो कार्य है भामाशाह के रूप में करते हैं। एक ग्रुप बना है जीव दया ग्रुप से, ये किसी से मांगते नहीं है। जिन लोगों को इस कार्य से प्रेरणा मिलती है, जो इस कार्य को देखते हैं, उस कार्य से प्रभावित होकर वो स्वैच्छिक रूप से इसमें अपनी राशि देते हैं। ये किसी से अनुनय विनय नहीं करते हैं, न किसी को कहते हैं पैसे दो, लेकिन जिनको ठीक लगता है। और इसके अलावा इस ग्रुप में जो सदस्य है वो अपने शारीरिक श्रम के साथ साथ अपनी तरफ से जो अर्थार्जन कर रहे हैं उसमें भी कुछ राशि है वो हर महीने भामाशाह के रूप में देते हैं। और आज आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा उदाहरण दूं, पिछले 1 माह में बड़ी राशि बोल रहा हूँ 10 टन कीड़ी नगरा प्रत्येक चिट्ठी तक इन्होंने पहुंचाने का कार्य किया। लगभग 1500 टैंकर इन्होंने तालाबों में मछलियों की जीवन रक्षा के लिए, इसके अलावा जो जंगली जानवर है जिनके लिए पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्होंने बताया। ये ग्रुप भावी के साथ साथ, यद्यपि इसकी उत्पत्ति भावी में हुई थी, लेकिन पिपाड़ वालों का जो कार्य है, इसलिए अब ये जीव दया ग्रुप जैसा जितेंद्र जी बताते हैं भावी के साथ पिपाड़ भी जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है उसका कारण है पिपाड़ वाले भी तन मन धन से हर समय उपलब्ध रहते हैं और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और आज जो जीव दया ग्रुप है इसका एक अपना काम है। आप हजारों ऐसे ग्रुप देखते होंगे, लेकिन इस ग्रुप ने धरातल पर जाकर, यानी जो सक्रिय सदस्य है वो स्वयं जाते हैं, चाहे वो गायों के लिए गौशाला में काम करना हो, चाहे मछलियों के दाना चुगाना हो, चींटियों के लिए कीड़ी नगरा बनाना हो, कौवों के लिए हो, चाहे श्वानों के लिए हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, इसकी राशि में से अधिकतर राशि ये गौशाला में और गायों के लिए खर्च करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये एकमात्र ग्रुप है जिसने लंपी बीमारी, जब मानव सभ्यता कोविड काल में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, उसके बाद लंपी में गाय अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। इस समय इन्होंने 4 लाख गायों के लिए, एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 4 लाख गायों के लिए इन्होंने लंपी बीमारी में आयुर्वेदिक दवा प्रत्येक गाय माता को रोटी बनाकर, अच्छा रोटी के लिए भी इन्होंने घर घर बीड़ा उठाया, स्कूलों में बच्चों को प्रेरणा दी, गांव में प्रेरणा दी, कहीं भी संगठन है तो उनको प्रेरणा दी और उन सबसे रोटी इकट्ठी कर हर रोटी के साथ उस दवाई को उस गांव माता को दिलाई। इसके अलावा उसकी साफ सफाई पट्टी करना, ये सारा इस जीव दया ग्रुप के द्वारा कार्य किया जाता है। महान है ये लोग और महान है इनके कार्य जीव दया ग्रुप भावी के, और यहाँ से बढ़कर के 1000 का इनका ग्रुप हो चुका है। और बताना चाहेंगे सिर्फ काम से काम रखते हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गलत चीजें प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सदुपयोग इस ग्रुप ने किया है और यहाँ से इनका कारवा जुड़ा है। हमारे साथ में रवि भाई है, फौजी साहब। रवि जी यहाँ पर एक फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, यहाँ के बच्चों को भी आप फिटनेस सिखाते हैं और आपके भाई सहित जो सभी उनको जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं मेरे द्वारा सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका जो सहयोग है वही हमारा साथ है, और जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो सहयोग के लिए आगे आए, इन जीवों के लिए आगे आए। जो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं है वो अपना श्रम दें और हमारे ग्रुप से जुड़े। ये एक आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन अपने परिवार के साथ मनाते हैं, जीवों के साथ भी मनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और यही और साथ और सहयोग इस ग्रुप को आगे लेके जाएगा, मेरा मैसेज के थ्रू आप लोगों के लिए। बिल्कुल, धर्म पुण्य साथ चलेगा तो धर्म पुण्य करने की इससे अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है। हमारे साथ में यहाँ पे नव संत है, तो नव संत है और युवा है, और आप ही का जन्म स्थान यहाँ भावी है, क्या बताना चाहेंगे आप? और मेरे ख्याल से आपके संत बनने के बाद में पहले ऐसे बड़े प्रोग्राम आप आए। हाँ जी, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। मैं जिस जन्मभूमि पे, उस जन्मभूमि पे लोग जीवों के प्रति अच्छे काम करते हैं, और ये राम फिटनेस जो आने वाली युवा नस्ल को सुधारने का भी जो काम अच्छा हो रहा है, इससे आने वाले भविष्य भावी का राजस्थान में बहुत ही अच्छा और ऊंच होने वाला है। भावी एक फेमस गांव है, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त गांव है, और यहाँ से सांसद है जो जिन्होंने कानून मंत्री बनकर के देश की सेवा की है, और यहाँ पे ऐसे संत भी निकल रहे हैं। और जीव दया ग्रुप का नाम सुन करके बहुत ही खुशी मिली इनके काम ग्राउंड स्तर पर देख करके। पिपाड़ से जो भी बात कर रहे थे आप आए। हाँ, पिपाड़ से हूँ, हमें अच्छा काम लगा, जैसे हम जुड़े इससे हम आगे साथ में पिपाड़ भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनेंद्र। आपका दिलीप चौधरी नाम है मेरा। यही
मैं भी जीव ग्रुप से जुड़ा हूँ, इंग्लिश से लेक्चरर हूँ मैं। लेक्चरर आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता बहुत अच्छी हूँ। बात है, नाइस। बस संस्कृत मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी को ज्यादा तवज्जो देता Yes, हूँ। yes. इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बिल्कुल, हमको तो अगर मारवाड़ी भी अगर बोला तो भी बिल्कुल, चलेगा। मारवाड़ी हमारी मातृभाषा है, उससे तो हम बिल्कुल, भूल ही नहीं हमारी बोली सकते है। हैं। कब से जुड़े हैं आप? मैं भी 1 साल से ज्यादा हो एक गया साल से टाइम। जुड़े। बिल्कुल जीव दया ग्रुप से जुड़ा हूँ और मन में एक जो शांति मिलती है वो अलग ही मिलती है सेवा करके। जब हम पूरे तरह से तन से थक जाते हैं, मन से थक जाते हैं, माइंड से थक जाते हैं, तब जाके हम गायों की सेवा के लिए निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई थकावट है नहीं। आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाती है। अलग ही ऊर्जा मिलती है, अलग ही एनर्जी कौन से मिलती है। चौधरी आप? मैं सौ हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जीवों की हत्या करने से हुआ है। उस मंदिर के आसपास अब किसी प्रकार की जीवों की हत्या नहीं होती है। इसके अलावा जो कार्य है, अच्छा एक लंबी लिस्ट है साहब। दूसरा, आप में से सबको पता है जो जानते होंगे काजलवास साहित्य, तो उस स्थान पे कर रहे थे तो ये उन लोगों के पास के लोग ही तो ये आराम तरबूज काकड़ी मीटर पीली जला दवाया टमाटर पत्ता गोभी चिड़िया के घोंसले, इस प्रकार के अनेक प्रकार के सामग्री के द्वारा दी गई है। दूसरी बात, इस बार जो सामग्री दी गई वो कितनी थी आपको पता है ना? 1 महीने में 10 टन इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसका वीडियो को हर वीडियो रात काम करता रहता है, दूसरे साथ लोगों का खाना वीडियो में वो डाल आएगा, लोग गए और क्या काम कर रहा है, रात में शुरू करेंगे और 10 तक वीडियो में एक वीडियो में बहुत बड़ा हम लोग के साथ कामयाब लेकिन धनात्मक सबसे बड़ा वीडियो के इस बार ये समस्या होगी होती क्या है? करने का सीजन है तो लेबर तो वीडियो का बंधन है फिर जो यहाँ ऊपर में बराबर है और तुम पूरे आप वीडियो मारे और हमसे भी जाता है कि आप भेज देंगे आप बोलेंगे वो बता दो। लेकिन दुकान से आप प्रसाद लेके जाना ठीक है। भूख लगती है तो जीवन से का डर ये सब निकल जाता है। पहले दूसरे की आवश्यकता होती है आता है चारों काम में तो इसके साथ टूटी के साथ पानी नारियल और टूटने का ये जाते सामान 15 के लिए चल ध्यान रखना कोई भी जरूरत के लिए सब सौदा के बाद रात को 1-2 बजे तक ध्यान में लगाते हैं। शुरू में आपको समझ में आया होगा एक ही घंटे नदी में गया हुआ है, नदी में गया हुआ तो मैं एक फार्म हाउस है 300 रुपये का फार्म हाउस है जाए लगोगे पैकेट लगोगे तो आज के अपने बैंकिंग है ना कि कार्ड बढ़िया और भागा उठे करेंगे तो मैं ये तो उठे भी उस फार्म हाउस में वानर सेना के लिए अब आज मैं कह रहा है ये तो पाया है एक तो मैं टॉप तो बढ़िया है जो आज में कैमरा हाथ आया गया सुबह का फ्रूट तो अपना लाइव में होता है। अब आप ये करो क्या करो, एक फार्म हाउस में एक व्यक्ति सो रहा है और उन्हें 100 मीटर या 100 मीटर दूर रहते हैं 10 सेकंड लगे मजबूरी का आज कहता हूँ अपन खेलने के वाले खेलने, लेकिन बाहर सहमत आ रहा है तो बाहर सहमत के लिए मेरा फोन नहीं करी बाकी तो फिर नदी में आपको पता है खूब सारे सांप जानवर मिल जाते हैं तो ये भी एक प्रकार का रिस्क है या जिंदगी को दांव पे लगा के जाते हैं और इस प्रकार ही आज इसका कार्य के लिए जीव दया ग्रुप है इस मुकाम तक पहुंचा है। इसके अलावा जो इस साल का भी हिसाब है आपको मैं बाद में थोड़ा समय बताता हूँ, आप भी बोल रहेगा करेगा तो इसके बाद जितेंद्र जी से निवेदन है कि हम थोड़ा अगला कार्यक्रम करें। इसके अलावा और कुछ जो भी धीरे धीरे समय जितेंद्र जी हम थोड़ा सा कार्यक्रम हमारे अतिथि से आगे कई को लगता होगा हम चाहते तो भीड़ को पहुंचा कर देता, भीड़ वाला काम नहीं। उन्हीं को बुलाया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अन्य किसी एक भी व्यक्ति को इनके द्वारा आमंत्रण नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य था इन लोगों तक ही हमारी बात पहुंचे। बाहर के लोग जो भी है
जैसे बैंगलोर से भी हो सकता है, मद्रास से, क्यों जैन समाज तो पूरा बिखरे हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मदद नहीं लगा कोई एक समस्या। और अब तो मैं मारवाड़ी निभाई करियो कि मारवाड़ वाला यूरो बैंगलोर के यार जैन समाज वाला निभाई मेरा छापे का यार एक आपसे निवेदन रहेगा सही है, तो जहाँ भी कमी हो जाता है आपके मंच पर सूचना देने के लिए स्वागत में है। हम अगर से भी मदरसा के लिए भोजन लिए अगले तो बात जोरदार तालियों स्वागत भाई दीनू जीरो।